अस्सलाम वालेकुम। तो रेज़न की क्लास स्टार्ट करते हैं और बिगनर्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा रेज़न, जिसमें ये रेज़न है, ये हार्डनर है। आप लोग सोचते होंगे मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट कर देती हूँ फ़ौरन सलाम के बाद। तो जी काम करने की फ़ौरन आदत है चीज़ें बताने की, क्योंकि मैं सिखाती भी हूँ स्टूडेंट को। जैसे ही स्टूडेंट आते हैं दरवाजे से अंदर तो बस क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो ये है। फिर सेकंड चीज़, ये आपको लाजमी यूज़ करनी है, लेवल मेजरिंग टूल होता है ये। पोस्टर वगैरह बनाने के लिए इस टाइप का लीजिएगा, एक आप ले लीजिएगा बिल्कुल इस तरह के एजेस हो जिसके, और अंदर इस तरह से उभरा हुआ हो ये। और अगर ये नहीं ले सकते तो फर्स्ट आपने ये ज़रूर लेना है, ठीक है। इसको बनाना बहुत आसान होता है। बजट के हिसाब से अगर पोस्टर वगैरह में डिटेलिंग वर्क करना हो तो ये वाला लीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें हम डेकोरेशन से रिलेटेड जैसे ड्राइड फ्लावर ये सब यूज़ करके इसका बहुत अच्छा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लीजिएगा। और आप किचन वगैरह बनानी हो तो उसके लिए इस टाइप के मोल्ड्स मिलते हैं, ये किट में भी मिलते हैं। दराज से अगर आप मंगवाएं किट आती है उनमें भी मिलते हैं। तो स्टार्टिंग किट में यही आते हैं ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि हम पिक्चर लगाना, स्टिकर लगाना ये सब सीख सकते हैं, किचन वगैरह। और इयररिंग्स में जो आते हैं वो इस तरह के मोल्ड्स आते हैं। आगे इस टाइप के लीजिएगा आप मोल्ड्स, आपको मार्केट में इस तरह के भी मिल रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस टाइप का मोल्ड बिल्कुल नहीं लीजिएगा। मेरी एक स्टूडेंट है, वो फर्स्ट टाइम में इस तरह का ले आई थी मोल्ड। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप इस टाइप का लीजिएगा। मेरी ये कोशिश है आपको सारे कोर्सेज जितने भी मैं करवा रही हूँ इस चैनल पे सब फ्री करवाऊँ। सब फ्री कोर्सेज हैं, बस इतनी सी फीस है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करके जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हम ये जो मटेरियल ये जो यूज़ कर रहे हैं, कप मैं इस तरह की यूज़ करती हूँ, आप इसमें ख़र्चा नहीं करेगा, इसमें बहुत खर्चा आ जाता है, ठीक है। आप जो कीजिएगा इस तरह के आते हैं सिरप के कप्स, आप ये ले लीजिएगा, या पेपर कप्स आते हैं, प्लास्टिक कप्स आते हैं डिस्पोजेबल, आप वो ले सकते हैं। स्केल आ जाता है हमारा, मेजरिंग स्केल इस टाइप का। उसके बाद आता है हमारे पास ये फ्लेम टॉर्च लाइटर इसे कहते हैं, और ये हीट गन होती है। इन दोनों में फ़र्क है। ये बबल रिमूव करने के हम काम लेते हैं, ये आपको लेनी लाजमी है। बिगनर्स हैं आप अगर तो ये आप बाद में ले लीजिएगा, लेकिन जब आपको स्टार्ट करना है बजट कम है, क्योंकि रेज़न का मटेरियल जो है वो जमा करो जितना उतना ही कम है। उसके बाद हमारे टेप ये लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है अपने मोल्ड्स वगैरह इसी से साफ़ करते हैं। इसका साफ़ करने का मेथड ये हैगा, आप अल्कोहल से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो इससे भी साफ़ करना ज़रूरी है। इस तरह कि जैसे सरफेस है हमारा, हमने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जब हम सेकंड टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लगे रह जाते हैं हमारे रेज़न के पीसेस, तो इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। और ये वैसे इतने बड़ी बड़ी चीज़ों में इतने ज़्यादा नहीं लगते जितने कि ज्वेलरी के काम मैंने किया ना, आपको बताऊँ ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा ये काम होता है। और ग्लव्स जो है आप सर्जिकल यूज़ कर सकते हैं, और ये मैं जो हूँ वो प्लास्टिक वाले यूज़ करती हूँ। शुरू में तो मैंने रबड़ वाले यूज़ किए थे जब मैं स्टार्टिंग थी। और सर्जिकल जो है इसमें लगा होता है पाउडर, आपको इसको वॉश करना ज़रूरी है। आप इसे उल्टा करें और उल्टा करके वॉश करें, सेकंड थर्ड डे आप पहले से ही इतना काम करने से पहले से धो लें। डिटेलिंग वर्क के लिए जी होती हैं ये चीज़ें हमारे पास। ये स्टिक्स हो गई जो कि लेनी लाजमी है। ये आइसक्रीम मिक्सिंग के लिए रेज़न हमें मिक्स करना होता है, तो आइसक्रीम स्पून होते हैं ये हो गए। एक सीज़र आप ले लें, एक आप इस तरह का प्लास ले लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। ट्विज़र जो है वो आप दो टाइप के होते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये तो सबके घरों में होगा, लेकिन इस टाइप का जो कर्व वाला होता है, ये देखिए इस तरह से कर्व बना हुआ, रेज़न के लिए ये वाला बहुत ज़रूरी है, ये आप ले लीजिए। इस तरह के टूल्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा कमा लें इन चीज़ों से तो फिर आप ये ख़रीदिएगा। मैंने जो फ़र्स्ट टाइम अपनी ज्वेलरी बनाती हूँ, मैं बहुत सारा मेरे पास ज्वेलरी के मॉडल्स हैं, वो भी बनाना आपको ज्वेलरी की क्लासेस में बताऊँगी आने वाली अपनी क्लासेस में इंशाल्लाह। तो मैंने अपने फर्स्ट मंथ में ज्वेलरी सेल की थी, तो 1 मंथ में मैंने 25,000 की ज्वेलरी अपनी सेल की थी। उसके बाद मैंने इस तरह की चीज़ें और मोल्ड्स वगैरह ख़रीदे थे। अच्छा, और ये फर्स्ट टाइम आप यूज़ करें लाजमी कीजिएगा। फिर आपके पास आती है ड्रिल। ये देखिए ड्रिल, सबसे पहले हमें ये यूज़ करनी होती है, मतलब इस टाइप की, क्योंकि अब मशीन में भी आ रही है। बबल रिमूव करने के लिए हमें
बबल मोर्स की ज़रूरत होती है और ये इसकी। हमारा काम इससे भी हो जाता है, लेकिन जो है हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है और अल्कोहल की। इसके अलावा हमारे पास मास्क, इसकी ज़रूरत होती है, वरना आप ये वाला मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। एक फैब्रिक की ज़रूरत होती है इस टाइप के। सबसे पहले मेन चीज़ प्लास्टिक। आपको कोई भी काम करने से पहले प्लास्टिक ज़रूर बिछाना है, उसके ऊपर ही आपने रेज़िन का काम करना है, ठीक है। और एप्रॉन, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कपड़ों की सेफ्टी के लिए ये लाजमी पहनिएगा, जैसे आप अपने हाथों की सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कलर्स के बारे में। ये है रेड कलर जो कि रेज़िन में यूज़ होता है, और ये देखें ये बिल्कुल शाइनिंग वाला नहीं है, देखें, ठीक है, बिल्कुल विदाउट शाइनिंग है। एक इस टाइप का कलर आता है और एक आता है इस तरह का शाइनिंग वाला। इसको कहते हैं मेटालिक पाउडर। इससे मैंने बहुत प्यारे इयररिंग्स बनाए हैं, कहाँ तक के, ठीक है। इसमें होती है थोड़ी शाइनिंग, अगर आपको ये क्लियरली नज़र, ये देखिए, ठीक है, ये होती है शाइनिंग वाले, ये मेटालिक पाउडर कहलाते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क होता है, इन पाउडर्स में। उसके बाद हमारे पास आते हैं अल्कोहल इंक, ठीक है। ये अल्कोहल इंक में आप रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और सिल्वर कलर मैंने लिया है, और वाइट कलर, ये कलर ले लीजिए आप अल्कोहल इंक में। और फिर हमारे पास आती है पिगमेंट कलर। ये पिगमेंट कलर होते हैं इस टाइप के, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका यूज़ कीजिए। ये कब ख़राब, मेरे वाले तो ख़राब नहीं होते, ये मेरे हाल से मेरे पास 5 साल हो गए इन कलर्स को मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ, ये ख़राब नहीं होते। मैं ज्वेलरी वगैरह बनाती हूँ, आपको जैसे मैंने बताया तो उसमें यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद कलरिंग के बारे में बता रही हूँ, तो ये आता है फ्लोटिंग पाउडर। फ्लोटिंग पाउडर का यूज़ बहुत ज़बरदस्त होता है इसमें, ठीक है। ये पाउडर से रिलेटेड ये वाले कलर्स हैं, ठीक है। एक हो गया बिल्कुल मैट कलर, एक हो गया बिल्कुल शिमर टाइप, बिल्कुल मेटालिक, एक फ्लोटिंग पाउडर वाले, एक लिक्विड फॉर्म में जो हो गए वो अल्कोहल इंक हो गई, और हमारे ये पिगमेंट कलर्स हो गए। इस तरह की टिंट, इसे टिंट भी कहते हैं, ठीक है, रेज़िन। इसके बाद हम यूज़ करते हैं ग्लिटर। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन ग्लिटर है, ठीक है। इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल, ये देखें, फाइन ग्लिटर होता है। इससे मैंने लॉकेट और इयररिंग्स बनाए हैं बहुत, लेकिन मैंने उसके अंदर कलर का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल मैंने इसी ग्लिटर का यूज़ किया है। मैं आने वाली क्लासेस में अपनी सारी ज्वेलरी आपसे जो मैंने बनाई थी, सेल की थी, उसके सैम्पल्स रखे थे बनाकर, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे आने वाली क्लासेस ज़रूर देखिएगा। ये देखें, एक ग्लिटर वो बिल्कुल फ़ाइन होता है और एक ग्लिटर इस टाइप का होता है, थोड़ा सा मोटा होता है फ़ाइन से। ये चमकी ग्लिटर नहीं कहलाएगा, ये थोड़ा सा फ़ाइन से मोटा होता है, ठीक है। ये फ़ाइन ग्लिटर्स में आते हैं, इस टाइप के ग्लिटर्स। अच्छा, ये वाला जो ग्लिटर होता है ये चमकी ग्लिटर है, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मोटा मोटा होता है, ठीक है। अच्छा, होलोग्राफी एक ग्लिटर होते हैं, कुछ 3D इफेक्ट देते हैं। ये देखिए, इस टाइप के होते हैं, इससे ज़्यादा होता है, बट ये कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्लिटर्स। ग्लिटर्स के अलावा बहुत सारी डेकोरेशन में चीज़ आती है। ये देखिए, नग हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह की किट ख़रीद लें और ग्लिटर ख़रीद लें, ग्लिटर ज़रूर ख़रीदिएगा और इस तरह की किट ख़रीद लीजिए अगर आप सितारे वगैरह और ये सब हर चीज़ का काम करना चाहते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा मोटे ग्लिटर है, बिल्कुल चमकी ग्लिटर में आता है ये, आई थिंक ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह का होता है और ये बिल्कुल बारीक से बीट्स हैं। ये आपको दराज से आसानी से मिल जाएगा, दराज के ऊपर आप सर्च कीजिएगा तो उधर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ मिल जाएंगे। ये स्टार्स हैं, ये बहुत प्यारी किट होती है, ठीक है। इस तरह के देखें स्टार्स बने हुए हैं और ये मोटे मोटे नग हैं, इस तरह के स्टार्स,
तो ये स्टार्टिंग किट आपके लिए बेस्ट रहेगी कि मैंने इसके लॉकेट्स बनाए थे। इस तरह के ड्राइड फ्लावर होते हैं, ये देखिए, ये पीछे से दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह के ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, ये आप ये ख़रीद सकते हैं। ये देखें, बाय कर सकते हैं आप आसानी से। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप कराची में रहते हैं तो मेमन फाउंडेशन से मिल जाएंगी। आपको मेमन फाउंडेशन के सामने जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएंगी, वरना आप दराज ऐप से मंगवा लीजिए और मशरिक सेंटर से आपको मिल जाएंगी कराची में अगर आप हैं। आसानी से आपको आर्ट की किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। ये हमारे पास हैं, कुछ ऐसा कलर दिखाऊँ जो नज़र आए आसानी से, बटरफ्लाई, ठीक है, निकल नहीं रहा है। ये हमारी बटरफ्लाइज हैं, ये देखें इस तरह की, इस टाइप की चीज़ें आप अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत प्यारी लगती हैं। ज्वेलरी वगैरह में बीट्स हो गए हमारे, इस टाइप के छोटे बड़े बीट्स, इनका यूज़ करना मैं आपको ज्वेलरी में बताऊंगी। इस टाइप की बीट्स हो गए, ठीक है। और ये हमारे कांच के छोटे टुकड़े जिसे कहते हैं, ये वो हो गए। अगर ये वैसे तो बड़े साइज़ में मिलते हैं, अगर छोटे साइज़ में नहीं मिले तो इसे हम खुद भी कर सकते हैं छोटा। जैसे कह के ग्लास तोड़ने की आदत होती है, ऐसे कांच तोड़ने की आदत तो होती ही है हमको, बिल्कुल ऐसे। ये स्टोन्स हैं कुछ मेरे पास, ये देखिए, इनका यूज़ करना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। फिर हमारे पास आती है इस तरह की क्या डेकोरेशन से रिलेटेड, ये सारे ये देखिए इस तरीके से ये भी बहुत प्यारे लगते हैं रेज़न के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिससे सबसे ज़्यादा खूबसूरत वर्क लगता है, वो है फॉइल, ठीक है। ये आपने लेना है। ये है, एक आता है ग्लोइंग पाउडर, इस तरह का ग्लोइंग पाउडर, ये है ग्रीन में और ये है ब्लू में, ठीक है जी। तो ये है रेज़न की मुकम्मल किट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया हैगा। इसमें जो बेसिक सामान है स्टार्टिंग में दिखाया था वो लाजमी आप लीजिएगा, बाकी कलर्स में आप वाइट कलर और बेसिक कलर जो है वो ले लीजिएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।